वेलकम गाइस फोटोशॉप के इस सेक्शन में मैं आपको फोटोशॉप में अलाइन टूल के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मैं एक शेप बना लेता हूं। आपको शेप टूल पे जाना है, यहां से आप कोई भी शेप बना लीजिए। जैसे कि मैंने ये देखिए ये शेप बना लिया है। अब उसके बाद इस शेप को हमें ना इस डॉक्यूमेंट के सेंटर में अलाइन करना है। या तो आप मैनुअली कर सकते हो, मैनुअली में आपको सही से पता नहीं चलेगा, लेकिन फोटोशॉप में अलाइन करने का टूल दिया हुआ है। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है और इसके नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है। बैकग्राउंड लेयर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप लेयर को आपको सेलेक्ट कैसे करना है दूसरी वाली लेयर को, उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ दूसरी लेयर सेलेक्ट करनी है। तो ये देखिए दो लेयर हमारी सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद देखिए टॉप में ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ये टूल तभी एक्टिवेट होगा जब आपकी 2 लेयर सेलेक्ट होती हैं। देखिए जैसे मैंने सिंगल लेयर सेलेक्ट की है, ये टूल हमारा डीएक्टिवेट हो गया है। फिर से मैं इन 2 लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जैसे अगर आपको इसको सेंटर में रखना है, तो ये देखिए इसका ये वाला आइकन आपको दबाना है और ये वाला आइकन आपको दबाना है। तो इससे क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं बता दूँ, इससे अलाइन वर्टिकल सेंटर हो रहा है और इससे हॉरिजॉन्टल हमारा वर्टिकल सेंटर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप यहाँ पे हैं और आपको सिलेक्ट करना है, मान लीजिए आपको नीचे की तरफ ले जाना है, तो नीचे के लिए आपको ये वाला करना पड़ेगा, ठीक? अगर बाई चांस की बात ये इधर है, लेफ्ट है और उसके बाद आपको अगर बीच में अलाइन करना है, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपका ये वाला होता है। अब मान लीजिए आपको इसको यहाँ पे लाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट अलाइन करेंगे, उसके बाद ये आपका बॉटम लाइन होगा। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे लाइन करना है। यहाँ के लिए सबसे पहले आपको राइट अलाइन करना है, फिर यहाँ से टॉप अलाइन करना है। तो राइट वाला आपका ये हो गया और टॉप वाला आपका ये हो गया। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए सेंटर में ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है, तो सेंटर के लिए आपका ये वाला होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे अलाइन करना है। अब मान लीजिए इसको यहाँ पे रखा हुआ, फिर से मैं इसको सेंटर में अलाइन करना है। सेंटर में लाइन करने के लिए आपको दोनों लेयर सेलेक्ट करनी है। ये वाला करना है, पहले हॉरिजॉन्टल वाला और फिर ये वर्टिकल वाला। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मान लीजिए मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है या उसके बाद मुझे टेक्स्ट को जो है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाइन करना है। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है। टेक्स्ट का कलर मेरे ख्याल से अभी व्हाइट है, इसको तो हाँ ठीक है, व्हाइट है, व्हाइट रहने दीजिए। इसको इसके ऊपर लाते हैं। अब मुझे इस टेक्स्ट को जो है इस बटन के सेंटर में रखना है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जो आपका है, रेक्टेंगल है, इसके सेंटर में रखना है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कंट्रोल के साथ लेयर में क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया है। फिर आपको लेयर वाले इस ऑब्जेक्ट में जाना है, सॉरी, फिर आपको टेक्स्ट वाले लेयर पे जाना है। इस फ़ोटोशॉप में क्या होता है कि जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन को और पर्टिकुलर टेक्स्ट को ये 2 ऑब्जेक्ट मानता है। इसीलिए देखिए ये वाला टूल हमारा एक्टिवेट हो गया है। इससे क्या होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया है और इससे हमारा क्या होगा, वर्टिकल सेंटर हो गया है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है ये सेंटर में आ गया है। अब मैं आपको इसके कुछ और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। उसके लिए देखिए मैं इन दोनों लेयर को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। मैंने ये स्क्वायर बना लिया है। अब मैं स्क्वायर को जो है कॉपी कर लेता हूँ ऑल्ट शिफ्ट के साथ। जैसे मैंने ऐसे रख लिया है, ऐसे रख लिया मैंने, ऐसे रख लिया और ऐसे रख लिया। अब मुझे इन ऑब्जेक्ट को टॉप में अलाइन करना है। एक तरीका क्या है, आप मैनुअली अलाइन करिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप देखिए ये सारी लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये टॉप वाला है, इससे टॉप अलाइन हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए। मान लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट और हाँ, ठीक है। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद टॉप अलाइन हो गया है। अब आपको ये देखिए इन ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कम है। देखिए इसमें दूरी थोड़ी कम है, इसमें थोड़ी ज़्यादा, इसमें सबसे कम है। आप चाहते हो ये ऑब्जेक्ट हमारे जो है प्रॉपर अलाइन हो जाएँ, कि एक-दूसरे से इसकी दूरी जो है एकदम बराबर हो जाए। तो सबसे पहले इसको हम लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं, यहाँ से। अब चाहते हो तो अगर इधर से चाहो तो इधर को राइट अलाइन कर लो। अब चाहते हो कि इन पहले और इनके बीच के सभी सभी ऑब्जेक्ट समान दूरी पे बढ़ जाएँ। उसके लिए आपको सारे लेयर को सिलेक्ट करना है और आप ये वाला टूल देख रहे हैं। इससे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा जो है एकदम बराबर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये चीज़ आप बॉटम में भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बॉटम में कुछ ला दिया है। ये देखिए। आप चाहते हो कि ये बॉटम हमारा लेफ्ट अलाइन हो जाए, तो उसके लिए तीनों ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से ये लेफ्ट अलाइन हो गया है। आप ये चाहते हो कि ये तीनों हमारे
वर्टिकल में बराबर दूरी पे आ जाए, तीनों सिलेक्ट हैं, उसके लिए वर्टिकल के लिए ये वाला टूल है। ऐसे करेंगे तो देखिए वर्टिकल में आ गया है। तो इस तरीके से जो है आप ऑब्जेक्ट को प्रॉपर अलाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, उसको अलाइन कर सकते हो। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें अगर ये वाला टॉप पे है तो ये अलाइन, सारे ऑब्जेक्ट टॉप पे इस पे अलाइन होंगे। जैसे और ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये वाली लेयर कौन-सी है? ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है। जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं टॉप में अलाइन करूँगा तो हमारा क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इससे अलाइन होगा। ये देखिए टॉप में हुआ। अगर सेम कंडीशन ऐसी होती कि मान लीजिए ये है और मैं इसको बॉटम में अलाइन करता तो क्या होता है, इसको प्रेफर माना जाता है। जो सबसे टॉप में ऊपर होगा वो टॉप में प्रेफर माना जाएगा, बॉटम में होगा बॉटम में प्रेफर माना जाएगा। जैसे मैं इसमें करता हूँ और बॉटम में अलाइन में करता हूँ, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट खसका, ना कि ये ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर राइट में सबसे ज़्यादा है तो राइट वाला प्रेफर माना जाएगा, बॉटम में आप करते हो बॉटम में जो सबसे ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है उसको प्रेफर माना जाएगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट को मुझे फिर से टॉप में अलाइन करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से देख लेते हैं, और ये वाला सिलेक्ट हो गया है, और हाँ, ठीक है। इनको फिर से टॉप में अलाइन करना है तो इनको हम यहाँ से टॉप में अलाइन कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया इसलिए गड़बड़ हुआ है। तो अब फिर से हमें इसको टॉप में लाइन करना है, तो ये देखिए टॉप में आ गया है। बॉटम में लाइन करना है इनको, तो यहाँ से ये बॉटम में अभी क्या है कि ये सारे ऑब्जेक्ट एक समान है, तो बॉटम में सेम रहेगा ये। अगर ये यहाँ पे होता तो ये बॉटम में अलाइन हो जाता। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऑब्जेक्ट को अलाइन कैसे करते हैं, सामान डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, और उसको टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस इस सेक्शन में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।